मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तनु शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं ये वीडियो लेकर क्यों आया हूं? पहला सवाल तो ये है आप सभी के मन में है कि बहुत दिनों से मेरा वीडियो आ नहीं रहा था, लेकिन आज वीडियो क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे आसपास जो छत्तीसगढ़ प्रांत है, मध्य प्रदेश है, इधर कोरोना का फिर से एक प्रकोप आया हुआ है। मेरे बहुत से भाई बहन हैं, सगे संबंधी है, यहाँ तक कि पड़ोसी है, और हमारा स्वयं का जो क्षेत्र है वो सभी कोरोना के कारण से लॉकडाउन भी है। ऐसी स्थिति में कोरोना और लॉकडाउन भी चल रहा है, साथ ही साथ हमारे सबके मन में भय भी है। एक ओर से डॉक्टरों का ये कहा जा रहा है कि उपवास न रखें। ऐसे बहुत सारे सवाल है हमारे मन में, तो आइए उन सभी सवालों के जवाब के साथ साथ हमारी जो आस्था है, नवरात्रि की आस्था है, जो नियम चल रहे हैं वो भी न टूटे, इसको लेकर के वीडियो है। साथ ही साथ आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि कैसे हमको भगवान की भक्ति में विश्वास करके अपने कर्म को अच्छे से करना चाहिए, और उस कर्म के साथ साथ अगर हम कुछ विशेष चीज़ों को जोड़े तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। सबसे पहला यहाँ पे सवाल है कि अगर नियम की बात आती है तो यहाँ पे पहला नियम तो ये है कि हमको अपने प्राण की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। प्राण की रक्षा के लिए हमको शारीरिक शक्ति के साथ साथ आंतरिक शक्ति को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि आंतरिक शक्ति कैसे बढ़ेगी? वैसे ही जैसे हमको डर लगता है, हम अपने माता पिता के पास जाते हैं तो माता 9 दिन हमारे घर पे आने वाली है। कब आएंगी? जब हम माँ को पुकारेंगे। तो पहला यहाँ पे नियम ये मान लीजिए कि नवरात्रि के 9 दिन में आप माँ को कैसे पुकारेंगे? स्वच्छ रूप में, स्वच्छ मन में, यानी शरीर की भी शुद्धि होती रहे। बार बार हाथ धोने के लिए भी कहा जा रहा है कोरोना काल में। ऐसे में हमको शरीर की शुद्धि भी बार बार करते रहना है, और माता को आंतरिक शुद्धि के रूप में माता के कोई मंत्र को पकड़ लेना है। कोई भी मंत्र को बोलना है, या आप हिंदी में भी बोल सकते हैं कि हे माँ रक्षा करे, हे माता रक्षा करे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। या माता के बहुत सारे मंत्र है, माता के कोई मंत्र याद ना हो तो श्री दुर्गायै नमः, श्री दुर्गायै नमः, ऐसा आप बोल सकते हैं। या फिर माता रानी जी संबंधी कोई भी मंत्र को आप उठा सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ऐसे मंत्रों को आप ले सकते हैं। अब आपकी यहाँ पे एक और सवाल आएगा कि हमारे आसपास में बहुत सारा फैला हुआ है, क्या हम बाहर जा कर के कुछ नियम को मंदिर में कर सकते हैं? नहीं। पहला ये आप नियम ये समझ लीजिए कि हमारे घर में अगर एक फ़ोटो भी है, फ़ोटो ना हो तो एक सुपारी रख लीजिए, सुपारी भी ना हो तो इस भाव से कि माता रानी इस लाल वस्त्र पे बैठी है, उस भाव से आप एक अक्षत का एक कुंड बना करके पूजा कर सकते हैं। दीप को ही माता रानी का स्वरूप मान सकते हैं, और इस दीप के सामने में ही एक बच्चे के स्वरूप में बैठ करके माता के सामने अपनी बात को रखनी चाहिए। हमको अपने मन की बात को रखने के लिए ये नहीं देखना है कि उस स्थान में जाऊंगा तो ही वो होगा। आप जिस स्थान में जहाँ पे बैठे, जितनी सामग्री मिल पाए, आपको अपने भाव को माता रानी तक पहुँचाना है, तो इससे आपको आंतरिक बल मिलेगा। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं और रोगी की स्थिति में उनकी कंडीशन ख़राब है, और उनको लगता है कि मेरे को बहुत सारा बल चाहिए। तो उसके लिए पहला तो आपको कवच करना चाहिए। कवच में आप सबसे पहला और सरल, बहुत लोगों को जो याद है, हनुमान चालीसा उसको पढ़ना चाहिए, या देवी दुर्गा कवच को पढ़ना चाहिए। कुछ याद न रहे तो आप किन्हीं से सुन भी सकते हैं, या फिर कुछ विशेष मंत्रों को, माता रानी के कुछ मंत्रों को आप चला सकते हैं या याद कर सकते हैं। जैसे माता रानी जी का एक विशेष मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र में हम सभी माताओं को नमस्कार करते हैं। तो देखिए, जब माता के पास हम जा कर के विनती करेंगे तो अवश्य वो सुनेंगी। तो जब हमारा बीमार है शरीर, तो हमारे मन को माता तक पहुंचाना है। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अगर हम हर बार, कोई अगर खिलाड़ी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार गलत दिशा में प्रयास करे, तो उसका उस क्षेत्र में पारंगत उसको हासिल नहीं होगा। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि इस नवरात्रि के 9 दिन में विशेष चीज़ों को बार बार उसी कार्य को करना है, ताकि आप उसमें सिद्ध हो जाए। 9 दिन में आपको अवश्य मंत्र याद हो जाएगा, और इस 9 दिन में आपको विशेष रूप से शारीरिक शुद्धि के साथ साथ मानसिक शुद्धि पे भी काम करना है। जैसे गलत चीज़ों को खाएंगे नहीं तो मन में अहंकार या द्वेष या क्रोध आदि नहीं आएगा। जैसे आप लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करेंगे तो आप सरल सात्विक भोजन आप ले सकते हैं या फलाहार ले सकते हैं, तो इससे हमारे शरीर में एक विशेष एनर्जी का संचार होगा। कुछ ना मिले तो आप माता रानी संबंधी कुछ विशेष कथाओं को भी सुन सकते हैं।
तो इन सभी बातों को आप सुनते हुए जब आप अपने नियम को लेते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो आप ये समझ जाइए कि पहला नियम है विश्वास का नियम। विश्वास किस पर? हमारे मंत्रों पर जब आप विश्वास करेंगे। तो बोले कि मंत्र कहाँ से मिलेगा? मंत्र हमको गुरु के द्वारा मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि गुरु कहाँ बना है? अगर गुरु नहीं बना हुआ है तो आप माता रानी को गुरु मान करके माता रानी जी के पास बैठ जाइए और जो आपके मन से भाव निकलते, इस मंत्र को मैं पढ़ूँ, 2-4 मंत्रों को जब आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपके मन से एक भाव आएगा कि इसको मुझे पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि वो माता रानी हमको कैसे इस बात में बताएंगी। तो आप ये समझ जाइए कि आप जब माता रानी जी के पास बैठेंगे, बार बार ध्यान लगाएंगे, माता रानी को देखेंगे, निहारेंगे, तो आपके मन में वो जो सवाल है कि मुझे माता रानी कैसे संकेत करेंगी, वो अवश्य संकेत करेंगी। आप सोचेंगे कि कैसे ऐसे हुआ, लेकिन आपको बाद में पता चले कि स्वप्न के माध्यम से या सही रूप में आपको कोई न कोई रूप में किसी न किसी भाई बहन या दोस्त के रूप में कोई ऐसा एडवाइस या सलाह मिलेगा जिससे कि आपको लगे कि मेरा काम आसान हो गया। अब आप बोलेंगे कुछ विशेष मंत्रों को बताइए आप, तो आपके स्क्रीन पर ये कुछ विशेष मंत्र हैं जिसको आप ज़रूर जान लीजिए। यानी आप समझ चुके होंगे कि कोरोना गाइडलाइंस वगैरह जितने भी जो समस्याएं हैं, जो इनके बीच हम अगर फंसे हुए हैं तो हमको ये विश्वास का नियम को लेते हुए चलना है, ध्यान के नियम को लेते हुए चलना है। और इस कोरोना महामारी को हटाने का जो मुख्य नियम है हमारी आंतरिक बल है, उसको बढ़ाते हुए चलना है। तो ये सभी बढ़ाने के लिए हमको विश्वास करना है मंत्रों पे या अपनी आंतरिक शक्ति पे। दूसरा, ध्यान पर भी हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। और इसके बाद जब हम अपना कोई भी काम करेंगे तो हमको दवाई भी सूट करेगा और हम जो भी काम करेंगे उसमें हमको लाभ मिलेगा। माता रानी को जब आप निहारेंगे और 9 दिन तक माता रानी की सेवा में लगेंगे, कुछ नहीं तो श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, इतना बस भी कर देंगे तो आपके सभी दुख दूर होंगे। माता रानी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और विशेष मनोकामनाओं में माता रानी आप सभी की रक्षा भी करते जाए और हम सभी की रक्षा करते हुए माता रानी हम सभी को इस दोष से, इस बंधन से, इस महामारी से दूर करे। और यही मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।